नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमांच के सफर में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। ऐसे अद्भुत कारनामे जिन्हें देखकर आंखों को यकीन करना होता है कठिन और जिन्हें देखकर दिल कहता है भला कैसे है ये मुमकिन। ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने हाजिर हूं मैं, आपके साथ सिरांधा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग जर्नी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अजीम शायर मोहम्मद इकबाल का यह शेर उदयपुर राजस्थान के इकबाल सक्का पर एकदम सटीक बैठता है। पूरी दुनिया में जिनका बुलंद है इकबाल, हैरत में है सब देखकर उनका कमाल। एक बेमिसाल और असाधारण हस्ती है इकबाल सक्का, जिनके नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चलता है सिक्का। जब किसी इंसान के हुनर को दुनिया सलाम करती है तो उसका खुशी से सातवें आसमान पर होना लाजमी है। लेकिन क्या हो कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का रिकॉर्ड ही कोई दर्ज करा दे तो? जी हाँ, उसे सर झुकाकर सलाम करने का दिल करता है। और रिकॉर्ड्स के ऐसे ही बेताज बादशाह हैं इकबाल सक्का, जिनके नाम का गिनीज बुक में चलता है सिक्का। अद्भुत और असाधारण प्रतिभा के मालिक इकबाल सक्का जी से मिलने के लिए चलिए चलते हैं राजस्थान के उदयपुर शहर। झीलों की नगरी उदयपुर के खैरादी वाड़ा की तंग गलियों में रहने वाले इकबाल जी अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर विश्व स्तर के कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कुछ अनूठा करने की बजाय इकबाल जी ने चुना सबसे छोटी चीजें बनाने का रास्ता और उनके इसी अविश्वसनीय हुनर ने उन्हें बना दिया किंग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दरअसल सूक्ष्म यानी माइन्यूट गोल्ड कारीगरी के लगातार खत्म होते नायाब फन के अजब गजब फनकार हैं इकबाल सक्का, जो बचपन से ही कुछ हटकर कुछ अलग करने का इरादा रखते थे। ऐसे में इन्होंने गोल्ड शिल्पकारी के हुनर को अपनाया और फिर देखते ही देखते उसमें महारत हासिल कर ली। जैसे जैसे इकबाल जी सूक्ष्म कला के अनोखे हुनर के समंदर में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस कारीगरी में दुनिया के और भी कई देशों के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नायाब कारनामे किए हैं। तो इकबाल सक्का ने तय किया कि वो कुछ ऐसा अद्भुत बनाएंगे जो न केवल सबसे अलग हो बल्कि दुनिया भर में दुर्लभ भी हो। ऐसा लगता है कि एक पैगाम मुझे कानों में सुनाई देता है कि भाई उठ तू और ये चीज तुझे बनानी है। तो फिर मैं ना रात देखता हूँ ना दिन देखता हूँ, मैं उसके अंदर जुनून में लग जाता हूँ। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले इकबाल जी ने हाल ही में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इकबाल जी ने एक ऐसा तिरंगा बनाया है जो दुनिया का सबसे छोटा नेशनल फ्लैग है और इकबाल जी की इस अनूठी कारीगरी ने कनाडा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इस अनोखे तिरंगे का साइज तो जान लीजिए। जनाब, ये मिनी तिरंगा महज 0.5 mm का है, जिसका वजन है 0 मिलीग्राम और उसे नंगी आंखों से देखना शायद नामुमकिन सा लगता है। 5 मिलीमीटर का वो झंडा है जो 12 नंबर की सुई से निकाला जा सकता है और वो काफ़ी कह सकते हो कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। जो तिरंगा मैंने दुनिया का सबसे छोटा बनाया जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ बनाया है, वो हो सकता है कि राष्ट्र संग्रहालय की शोभा बन जाए। और जो फीफा वर्ल्ड कप मैंने बनाया है 17, वो भी शोभा बन जाए। कहते हैं कि जब इंसान पर कुछ अलग, कुछ असाधारण करने की धुन सवार होती है तो मेहनत कश हाथ कल्पना को देते हैं ऐसे अकल्पित रंग जो दुनिया से निराले होते हैं। इकबाल सक्का जी के दुर्लभ और अद्भुत कारनामों ने न सिर्फ उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई बल्कि उन्हें बना दिया विश्व कीर्तिमान का बेताज बादशाह।
इसी जज्बे के साथ सबसे पहले इकबाल जी ने साल 1991 में सबसे कम वजन की सबसे छोटी गोल्ड चेन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। जब हुनर को दुनिया भर में पहचान मिली तो उसके बाद इकबाल जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2004 में विश्व की सबसे छोटी सोने की चाय की केतली और उसके साथ साथ दुनिया की सबसे छोटी पतंग और किताब जैसी हैरत अंगेज कलाकृतियां बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। यही नहीं, इकबाल जी ने करीब 52 यानी 52 ऐसी ही नायाब कृतियां बनाई हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सहित अनूठे रिकॉर्ड्स की किताबों में दर्ज हैं। इकबाल जी का ये नया रिकॉर्ड न सिर्फ उनका 53वां विश्व रिकॉर्ड है, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान भी बन चुके हैं जिनके खुद के नाम इतने ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस धरती का कुछ मरने से पहले कुछ कर्ज अदा करके जाऊं, तो इस लिहाज से मैं रिकॉर्ड बनाता रहूंगा, चाहे कैसे भी। कुछ अलग और हटके करने की प्रेरणा में जब इंसान का जुनून शामिल हो जाता है, तब सामने आते हैं कुछ ऐसे अद्भुत, असाधारण और अविश्वसनीय कारनामे जो सभी को चौंकाते हैं। पूरी दुनिया में अपने अमेजिंग टैलेंट का सिक्का चलाने वाले इकबाल सक्का का हुनर सच में है अजब भी गजब भी। अपने सपनों के घर में सुंदर रंग भरने के लिए लोग ना जाने कौन कौन से तरीके, डिजाइन और रंग अपनाते हैं। आपने अभी तक मिट्टी, घास फूस, ईंट, पत्थर, मार्बल, संगमरमर और शीशे के बने घर तो देखे होंगे, लेकिन अब जो घर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप कह उठेंगे कि क्या ऐसा भी घर होता है। देश के मध्य भाग में पड़ने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। यहाँ इंदौर मंडल में स्थित है जिला बुरहानपुर। अपने दामन में तारीख की कई यादें समेटे हुए इस शहर को गुजरे जमाने में दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता था। और इसी शहर में बन रहा है एक ऐसा घर जो न किसी ने देखा कभी न कभी सुना। एक ऐसा घर जो आमतौर पर हर घर से अलग है, या यूं कहें कि अद्भुत है। जी नहीं, ये कोई महंगा या यूनिक आर्किटेक्चर वाला हाउस भी नहीं। तो फिर अब तो आप कहेंगे कि दूर से देखने में ये तो एकदम साधारण घर जैसा लग रहा है। चुप चुप और दूर दूर से क्या देखना जनाब, अब जरा करीब तो आइए। जी हाँ, संगमरमरी सफेद रंगत लिए ये मकान बन रहा है थर्माकोल का। बिल्कुल सही सुना आपने, ये है थर्माकोल हाउस। और इस अमेजिंग हाउस की खास बात भी जान लीजिए कि ये घर सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि खूबियों की खान है। खान खान बोले तो 30 मार खान नहीं, बल्कि अच्छाइयों की खान यानी खजाना। अब अगर आप इस अद्भुत घर को निहार चुके हो तो चलिए शुरू करते हैं इस घर की तारीफ। पहले ये जान लीजिए कि बुरहानपुर वो एरिया है जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस घर के अंदर आपको उतनी गर्मी नहीं सताएगी और आप रहेंगे कूल। आपको बता दें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित थर्माकोल का ये अजब गजब मकान क्लाइमेट फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधी भी होगा। इस थर्माकोल हाउस में अन्य मकानों की तुलना में समय और लागत भी कम आती है, तोड़फोड़ भी कम होती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। न्यू टेक्नोलॉजी का ये शाहकार यानी थर्माकोल हाउस देखने वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर रहते हुए मैं डॉक्टर इंगड़ी द्वारा एक ऐसा नया और अजीब सा मकान बनाना चालू किया जिसे देखने के लिए पूरे शहर के क्या महाराष्ट्र के भी लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं। देखा आपने कि इस थर्माकोल हाउस की खूबियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तभी बुरहानपुर के डॉक्टर प्रवीण इंगले अपना सपनों का घर ईंट या पत्थर की बजाय थर्माकोल से बनवा रहे हैं। अजब गजब मकान बनवाने वाले डॉक्टर साहब इस टेक्नोलॉजी की तारीफ करते नहीं थकते।
मैं एक कॉमन इंसान हूँ, साधारण व्यक्ति जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा कि ऐसी किसी चीज़ से बनाया जाए जो यूनिकनेस या यादगार बन के रह जाए। एक यादगार मेरे लाइफ टाइम तक मेरे माताजी और मेरी धर्मपत्नी को एक गिफ्ट ऐसा दूँ। वैसे तो हर कोई अपने परिवार यानी अपनों के लिए कुछ बेहतर और सबसे अलग हटके ही चाहता है, लेकिन दाद देनी चाहिए डॉक्टर प्रवीण की, जिन्हें सपनों के आशियाने को ऐसा अनोखा बनवाने का अजब गजब ख्याल आया, जिसे देखकर आज हर कोई आश्चर्यचकित है। जब कोई इंसान कुछ नया करने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसके परिवार के या फिर करीबी लोग ही उसे टोकते हैं, शायद कभी कभी हंसी भी उड़ाते हैं। सोचने को तो डॉक्टर साहब ने सोच लिया, लेकिन उनके थर्माकोल हाउस की प्लानिंग सुनकर उनके फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन भी कम हैरत भरा नहीं था। मैंने बोला, बेटा थर्माकोल का मकान कहाँ बनता है क्या, और ये काय को बना रहा है तमाशा, लोग तो हंसेंगे। बोले माँ अपन बना के तो देखते हैं, बना के देखते हैं, अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर फेंक दूंगा, ईटा पत्थर का बना दूंगा तेरे के। दरअसल थर्माकोल की अहम खूबी है इसका इंसुलेटर होना, तभी तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करने यानी मेंटेन रखने में कारगर होता है। इस तरह से देखें तो गर्मी में अधिक गर्मी नहीं होगी और सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं होगी। साउंड प्रूफ होने के चलते बाहर की चिल्लपो यानी साउंड पोल्यूशन का भी कोई असर नहीं होगा। और प्लस उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इतनी मॉडर्न है कि आपको यहाँ पे एक तरीके से ये देखिए कि लेबर की सेविंग हो रही है, पानी की सेविंग हो रही है, और दूसरे तरीके से और भी देखिए तो जो बना रहा है उसका एक तरीके से एक्सपेंसेस भी सेव हो रहे हैं। और सबसे खास ये मकान पूरी तरह भूकंप रोधी होगा, यानी खुदा न खास्ता अगर भूकंप आता है तो इतना समय तो मिल जाएगा कि आप घर से बाहर निकल जाएं। इस अजूबे थर्माकोल हाउस को देखने सिर्फ बुरहानपुर और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों और दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर जा रहे हैं। साधारण व्यक्ति, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे है, उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट बनाया, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पति ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। इस नई तकनीक के थर्माकोल हाउस में और मकानों की तरह मेंटेनेंस का झंझट नहीं है, यानी जब इंटीरियर से दिल भर जाए बस चेंज कर लिया, न कोई तोड़फोड़ और न ही ज्यादा खर्चा, तो हुई ना कमाल की बात। आज भले ही ये तकनीक नई हो, लेकिन जैसे जैसे ये तकनीक आम होती जाएगी आपको अगल बगल हर तरफ बस ऐसे ही थर्माकोल हाउस नजर आएंगे। भाई वाह, अजब गजब मकान है ये। कम से कम इसके बाद जब कोई कहेगा मेरे पास घर है, बंगला है, ये है, वो है, तो आप भी शान से कह सकेंगे मेरे पास अजूबा है, थर्माकोल हाउस। सही मायनों में खूबियों की खान ये थर्माकोल हाउस है, अजब भी गजब भी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ऐसी बातें जहन में रखना जरूरी होता है, क्योंकि जहन को भटकते देर नहीं लगती। लेकिन अब घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि एक ऐसी जबरदस्त डिवाइस है जो ड्राइविंग के दौरान होने वाली लापरवाही की गुंजाइश को कम करती है और हादसा होने से बचाती है। अब आप भी पूछेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, ये महज एक हिट फिल्मी गाना ही नहीं बल्कि रोड पर गाड़ी चलाते हुए सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। ये यूं कहें कि एक जरूरी ट्रैफिक रूल भी है। तभी तो आपकी और आपकी फैमिली की और रोड पर चलने वाले हर एक इंसान की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है आदर्श तिवारी ने, जो अपने नाम की ही तरह एक आदर्श हैं। साथ ही उनका कारनामा भी है अजब गजब। आदर्श के अनोखे कारनामे के दर्शन करवाने चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के सुल्तान बनकर सबकी आंखों के तारे बन गए हैं 12वीं के स्टूडेंट आदर्श तिवारी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 12वीं के स्टूडेंट ने ऐसा क्या गजब कर दिया जो हम उन्हें सुल्तानपुर का सुल्तान कह रहे हैं। आदर्श शुरू से ही बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहा है
9th क्लास से ही काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे इसका ज़्यादा फोकस रहा है। दरअसल आदर्श ने एक ऐसी अनोखी डिवाइस बनाई है जो एंटी एक्सीडेंट है, यानी एक्सीडेंट होने से आपको बचाएगी। अब आप पूछेंगे कि कैसे? भाई सबको पता है कि कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना सेफ्टी का पहला कदम है, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स इसमें लापरवाही करे, दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि जब कोई जरूरी रूल्स को फॉलो करने में ही लापरवाही करे तो उसमें भला कोई क्या कर सकता है? सोचिए, ऐसे में तब कहीं ऐसा हो जाए कि सीट बेल्ट लगाए बिना कार स्टार्ट ही ना हो, तो कार हमारी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर कोई गेट खुलने की कंडीशन में कार या तो स्टार्ट ही ना हो, या फिर चलती हुई हालत में गेट खुलने पर कार खुद ब खुद बंद हो जाए। सच है कि अगर ऐसा हो जाए तब तो पक्के तौर पर दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोकने में मदद मिलेगी, और यही अनोखा कारनामा कर दिखाया है आदर्श ने। और अमेजिंग टैलेंट के मालिक आदर्श ने अपनी इस अनोखी तकनीक को नाम दिया है स्मार्ट सीट बेल्ट सिस्टम। कहते हैं कि हर आविष्कार के पीछे एक मकसद होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि होनहार आदर्श को यह अनोखा सीट बेल्ट सिस्टम बनाने का ख्याल कैसे और कहां से आया, जिसके बाद आदर्श ने एक अनूठा कारनामा कर दिखाया। क्यों पड़ गए ना हैरत में इस युवा होनहार का अमेजिंग टैलेंट देखकर? सुल्तानपुर के विवेकानंद नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं क्लास के स्टूडेंट आदर्श तिवारी बचपन से ही होनहार हैं, लेकिन इस अनोखी डिवाइस को बनाने के पीछे आदर्श का मकसद वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल आए दिन होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में हो रही मौतों से दुखी आदर्श ने कुछ नया और अलग करने की ठान ली, जो देश और समाज की भलाई के काम आए, और करीब 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद लोगों को हैरान कर देने वाली ये अमेजिंग सेफ्टी डिवाइस तैयार कर डाली, जो बेहद कारगर तरीके से काम करती है और ड्राइविंग के दौरान की जाने वाली लापरवाहियों को रोकती है। तो यहाँ पर हमने अपनी कार को देखिए, जब हमने सीट बेल्ट लगा रखी थी और गेट लॉक किया था तो कार हमारी स्टार्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या है सीट बेल्ट अगर हम कार को चला रहे हैं अचानक से उतर जाती है, क्या ये गाड़ी हमको बचाती है, हम सेफ रहते हैं उस टाइम पे? तो जैसा कि अभी हमारी कार ड्राइविंग कंडीशन में है और हमने यहाँ पे सीट बेल्ट उतार दिया, यहाँ पे हमने जैसे ही सीट बेल्ट उतारी हमारी कार स्टॉप हो जाती है। आदर्श के अमेजिंग टैलेंट ने उन्हें घर, स्कूल और बैचमेट्स से लेकर पूरे शहर की आंखों का तारा बना दिया। पढ़ाई के दौरान ही बेहतरीन डिवाइस बनाकर आदर्श अपने नाम की ही तरह उन लोगों के आदर्श यानी आइडियल बन गए जिनके अंदर कुछ अलग और कुछ बेहतर करने की ललक और जज्बा होता है। पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पढ़ाई में होनहार और खुश मिजाज मिलनसार आदर्श के इस अमेजिंग टैलेंट को देखकर उनका परिवार अपने बेटे के इस अचीवमेंट पर भी कम खुश नहीं है। ये लगा कि ये लड़का कुछ आगे करेगा। सच में सुल्तानपुर के यूथ आइकॉन बन चुके आदर्श तिवारी को उनकी इस अमेजिंग एंड यूजफुल डिवाइस और उसे बनाने के पीछे के नेक मकसद को देखते हुए हम करते हैं सलाम। आदर्श, आपकी ये अनोखी एंटी एक्सीडेंट डिवाइस सच में है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामे लेकर इसी वक्त इसी चैनल पर प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।